4 जून 2025 को बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी की आईपीएल 2025 जीत के जश्न के दौरान एक दुखद भगदड़ में 11 लोगों की जान चली गई और 47 अन्य घायल हो गए। यह घटना तब हुई जब लाखों प्रशंसक अपनी पसंदीदा टीम और खिलाड़ियों, खासकर विराट कोहली को देखने के लिए स्टेडियम के आसपास जमा हुए। इस त्रासदी के पीछे कई कारण थे, जिनमें अपर्याप्त योजना, भीड़ प्रबंधन में कमी और भ्रामक संदेश शामिल थे। भगदड़ की पूरी कहानी। 1. आरसीबी की ऐतिहासिक जीत और जश्न की घोषणा। आरसीबी ने 3 जून 2025 को अहमदाबाद में पंजाब किंग्स को हराकर 18 साल बाद अपनी पहली आईपीएल ट्रॉफी जीती। इस जीत के बाद बेंगलुरु में प्रशंसकों का उत्साह चरम पर था। 4 जून को आरसीबी ने सोशल मीडिया पर एक विजय परेड और स्टेडियम में समारोह की घोषणा की, जिसमें मुफ्त पास का वादा किया गया था। इस पोस्ट में कहा गया कि परेड विधान सौधा से शुरू होकर चिन्नास्वामी स्टेडियम तक जाएगी। हालांकि दोपहर में बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस ने सुरक्षा कारणों से परेड रद्द करने की घोषणा की, जिससे भ्रम की स्थिति पैदा हुई। 2. अप्रत्याशित भीड़ और अव्यवस्था। स्टेडियम की क्षमता लगभग 35,000 थी, लेकिन अनुमानित 2-3 लाख लोग स्टेडियम और विधान सौधा के आसपास जमा हो गए। प्रशंसकों ने स्टेडियम के गेट्स पर धक्का मुक्की शुरू की, कुछ ने दीवारों और गेट्स पर चढ़ने की कोशिश की। एक अस्थायी स्लैब के ढहने से भीड़ में और घबराहट फैल गई, जिससे भगदड़ शुरू हुई। पुलिस ने बताया कि गेट्स संकरे थे और भीड़ का दबाव इतना था कि स्थिति अनियंत्रित हो गई। कुछ स्थानों पर पुलिस को हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा, लेकिन ये भीड़ को नियंत्रित करने में अपर्याप्त था। 3. मृत्यु और चोटें। भगदड़ में 11 लोगों की मौत हुई, जिनमें ज्यादातर युवा 13 से 35 वर्ष थे, जिनमें 3 किशोर और एक 13 साल की लड़की दिव्यांशी शामिल थीं। मृत्यु का मुख्य कारण दम घुटना, एस्फिक्सिया और सिर की चोटें थीं। 47 लोग घायल हुए, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर थी। घायलों को बोवरिंग, वैदेही और मणिपाल अस्पतालों में ले जाया गया। सबसे पहले मौत की सूचना दोपहर 3:45 बजे वैदेही अस्पताल में दर्ज की गई, लेकिन समारोह विधान सौधा और स्टेडियम में शाम 6 बजे तक चलता रहा। 4. प्रशासनिक और संगठनात्मक विफलता। कर्नाटक सरकार आरसीबी और कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन केएससीए पर भीड़ प्रबंधन में लापरवाही का आरोप लगा। पुलिस ने पहले ही समारोह को कुछ दिन टालने की सलाह दी थी, लेकिन इसे नज़रअंदाज कर दिया गया। आरसीबी की देर से की गई मुफ्त पास की घोषणा और सोशल मीडिया पर सभी प्रशंसकों को आमंत्रित करने वाले पोस्ट ने भीड़ को और बढ़ा दिया। केवल 1000 पुलिसकर्मी तैनात थे, जबकि डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने दावा किया कि 5000 कर्मी थे। कर्नाटक हाईकोर्ट को बताया गया कि आयोजकों ने सरकार से कोई आधिकारिक अनुमति नहीं ली थी। 5. राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना को हृदय विदारक बताया और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। विपक्षी बीजेपी ने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर आपराधिक लापरवाही का आरोप लगाया, इसे राज्य प्रायोजित हत्या तक करार दिया। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मृतकों के परिवारों के लिए 10 लाख रुपए मुआवजे और घायलों के लिए मुफ्त इलाज की घोषणा की। उन्होंने एक मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए और बाद में हाईकोर्ट के पूर्व जज माइकल डी कुन्हा की अध्यक्षता में एक न्यायिक जांच भी शुरू की गई। आरसीबी ने मृतकों के परिवारों के लिए 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता और आरसीबी केयर्स फंड की घोषणा की। 6. कानूनी कार्रवाई। कब्बन पार्क पुलिस ने आरसीबी, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी डीएनए एंटरटेनमेंट और केएससीए के खिलाफ गैर इरादतन हत्या कल्पेबल होमिसाइड के आरोप में एफआईआर दर्ज की। आरसीबी के मार्केटिंग हेड निखिल सोसले सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन बाद में कर्नाटक हाईकोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी। बेंगलुरु पुलिस आयुक्त बी दयानंद को निलंबित कर दिया गया और सीमंत कुमार सिंह को नया आयुक्त नियुक्त किया गया। 7. प्रशंसकों का दुख और आलोचना। प्रशंसकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस बात पर नाराजगी जताई कि मौतों की खबर के बावजूद समारोह जारी रहा। पूर्व भारतीय क्रिकेटर गौतम गंभीर और हरभजन सिंह ने भी इस त्रासदी पर दुख जताया। गंभीर ने कहा कि ऐसी रोड शो की जगह स्टेडियम या बंद दरवाजों के पीछे समारोह होने चाहिए। निष्कर्ष। यह भगदड़ एक ऐसी त्रासदी थी जो अपर्याप्त योजना, भीड़ प्रबंधन में कमी और भ्रामक संचार के कारण हुई। आरसीबी की जीत का जश्न, जो लाखों प्रशंसकों के लिए खुशी का क्षण था, एक दुखद घटना में बदल गया। इसने आयोजकों और प्रशासकों के लिए एक सबक छोड़ा कि बड़े पैमाने पर आयोजनों के लिए बेहतर तैयारी और समन्वय की आवश्यकता है।